सारदाव नललीनलोक त्राणाय कारुण्यघनाघनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणाणवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतां। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग गीता के कल बहुत सुंदर प्रवचन दिया संजय प्रभु ने। 30 नंबर श्लोक पे कैसे अर्जुन का गांडी हिलने लगा, पुरोहितम घबरा गए हैं परिस्थितियों के कारण। तो आज 31 नंबर श्लोक पे चर्चा करेंगे। न च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजनहाववे न कांक्षे विजयं कृष्णं न च राज्यं सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तात्पर्य यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बद्धजीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वह ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि 2 प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। वो कौन कौन है? पहला तो वो है जो क्षत्रिय, जो कृष्ण की आज्ञा के अनुसार युद्ध में मारे जाते हैं। तो वो क्षत्रिय जो भगवान के अनुकूल युद्ध करते हैं, धर्म युद्ध में भाग लेते हैं, वो भी उच्च लोकों में जाते हैं। और जो सन्यासी, जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। तो अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहे हैं। अपने संबंधों की बात तो छोड़ दीजिए। तो अर्जुन सोच रहा था स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। इस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता। उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है, जहां वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए तो राज्य प्राप्त करने के लिए राज चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है?
उसके लिए तो राज प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों के लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने में योग्य समझ रहा है। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर प्रभुपाद जी ने इसमें क्या दिया है, तात्पर्य दिया है। तो हम लोग चर्चा करें कैसे मनुष्य भूल जाता है कि हम कृष्ण के अंश है और कृष्ण के अनुसार जीवन जिएंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जिस प्रकार से अर्जुन भूल गए, उसे लगने लगा कि भाई मेरे बांधु मारे जाएंगे तो मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ। वो तो उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए पेड़ सूख रहा है गर्मी से, और मान लीजिए बहुत गर्मी, प्रचंड गर्मी है, बहुत गर्मी और पेड़ सूख रहा है। कोई कोई बोलेगा कि अरे पेड़ को पत्तों को पानी मत दो, जड़ पे पानी दो। बोले पागल है क्या, देखिए पेड़ बेचारा सूख रहा है, पत्ते गिर रहे हैं, अरे पत्तों पे पानी दीजिए। क्या पत्तों पे पानी देंगे आप कि जड़ पे पानी देंगे? क्या करेंगे? जड़ में पानी देना है कि नहीं? तो आप कितना ही पत्ता कांप रहा हो, लेकिन आप जड़ में पानी देंगे तो अपने आप ठीक। मान लीजिए किसी ने 2 दिन से खाया नहीं, उसकी आंख दुख रही है, उसके हाथ में शक्ति नहीं है, तो उसे क्या करना चाहिए? को बोले अरे ये लो जूस पी लो, थोड़ा फल खा लो। तो मान लीजिए जूस लेके आंख में डाल देना, 3 दिन से खाया लो भैया, पूरा 1 लीटर डाल देता है जूस। संतुष्ट होगा कि? या कोई मान लीजिए उसका हाथ में शक्ति नहीं, तो सब क्या दाल को लेप रहा हाथ में, हाथ में शक्ति आई तो कितनी देर दाल पे लेपेगा, हाथ में पॉलिश कर लेगा, तुम शक्ति आए। क्या जरूरत है? वो पेट में खाएगा, अपने आप मुंह में डालेगा, अपने आप कर सकते हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं जानते हैं भाई कृष्ण को संतुष्ट करूंगा तो अपने आप सब कुछ। लेकिन जब बहुत जोर से दर्द होता है ना, तो आदमी को लगता है पेट में डालने से क्या होगा, अरे समझ रहे? लेकिन आदमी को घबराना नहीं चाहिए, जानना चाहिए सभी समस्याओं का समाधान है कृष्ण को संतुष्ट करना। इसलिए जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और अर्जुन जैसे भक्त भी माया में चले जाते, अर्जुन तो इतने बड़े भक्त थे, फिर भी योग माया के प्रभाव से दिखाएगा कि वो भी माया में चले। उनको भी लगने लगा कि मैं अपने रिलेटिव को मार दूंगा तो क्या होगा, जो कृष्णा की इच्छा के अनुसार करोगे अपने आप सबसे बढ़िया होगा। लेकिन बड़े बड़े भक्त भी कभी कभी परिस्थिति के अनुसार प्रभावित हो जाते। एक बार हमारे एक स्टूडेंट थे, वो स्कूल में टीचर थे, तो पढ़ाई कराते थे, बॉयज में दोनों 16 माला करते थे, सब कुछ। एक बार फोन किया उनको, तो बोला कैसे चले? बोले माला तो मुझे नहीं हो पा रही, बहुत बुरा हालत हो रखा है। बोला क्या हो गया, माला क्यों नहीं हो पा रही? सुन कितनी हो रही? 4। बोला क्या हो, क्या करते हो? तो स्कूल में पढ़ाता था, स्कूल के बाद फिर ट्यूशन पढ़ाता 3 टाइम। सुबह 8 से लेकर शाम को 3 बजे तक स्कूल चलती थी, उसके बाद 5 से 3-4 बजे तक आता था, फिर 5 से 6:30 एक ट्यूशन था, 7 से 8:30, फिर 9 से 11। सोते सोते 12 बज जाते, फिर कोई सोते सोते 12 बज जाता, उठता हूँ 6 बजे, फिर स्कूल भागना होता है, तो माला 4 ही माला करता। मैंने यार तुम पैसे के लिए इतना पागल हो गए, स्कूल से 10 कमाते हो, उधर से 10 कमाते हो, तुम भगवान का पहले जब ठीक करो। अच्छा है, जब करो अपने आप सब ठीक हो। तो कोई समय नहीं मिल रहा 16 माला करने, तुम ट्यूशन छोड़ दो, 3 ट्यूशन पढ़ाता, 1 छोड़ दो। स्कूल से 10,000 मिलेगा, ट्यूशन से 10,000 मिलेगा, 6,000 मिलेगा।
4,000 लॉस हो जाओ। तो फिर उसने श्रद्धा रख के जॉब को, ट्यूशन छोड़ दिया, कम कमाने लगे। लेकिन 4-5 दिन बाद ही वो मेरे को बोल गए, प्रभु जी भगवान की कृपा हो गई। बोले क्या हो गया? बोले प्रभु जी मैं उस स्कूल में काम करता, 10,000 देता, मैं दूसरे स्कूल के लिए अप्लाई किया, वो मेरे को 30,000 रुपया दे रहा है, हरी बोल, और काम भी कम करता। इधर सुबह से लेकर रात तक करने बस उसको 20 मिलता है, और उसको कल 5 घंटे में ही 30,000। तो जीवन में समस्या का प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप ज्यादा भक्ति करें, समस्या का प्रॉब्लम कि आप कृष्ण का स्मरण नहीं करें, भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए अर्जुन भी भगवान के हिसाब से नहीं सोच रहा, अपने हिसाब से सोच जाए कि रिलेटिव मर जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। आप लगेगा ये रहे भगवान जो बोले वो कीजिए। तो इसीलिए भगवान जो बोले वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जीवन में, भगवान के शब्दों का रोज संग करना पड़ेगा। इसलिए रोज गीता पढ़नी चाहिए। फिर माया इतनी प्रबल है, कब आपको माया में डाल देगी पता नहीं, इसलिए हमें रोज गीता पढ़नी चाहिए। और गीता पढ़ने से ज्यादा जो भक्तों का संग, क्योंकि जो भक्त लोग बहुत अच्छे भक्त हैं, तो एक समाज बनाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि माया कभी भी आपको प्रभावित कर सकती है। इसलिए भक्तों को अपनी संरक्षा के लिए अच्छे से साधन करनी चाहिए जब समय मिले, और अच्छे से भक्तों से रिश्ता बनाना चाहिए। तो जब रिश्ता बना रहेगा तो भाई कभी कभी वो फोन कर लेंगे, क्या चल रहा है नहीं चल रहा। तो हम अगर गलत राह में जाएंगे तो हम सही राह में फिर से आ जाते। इसीलिए आदमी को हमेशा भक्तों का संग करना चाहिए, भक्तों की सेवा करनी चाहिए। नहीं तो आप अच्छे भक्त हैं लेकिन माया कब आपको प्रभावित कर दी पता नहीं। एक बार ध्रुव महाराज जब भगवान को दर्शन करके प्राप्त करके आए अपने घर में, तो वापिस आ गए, उनको राजा बन गए और सब कुछ ठीक चल रहा था। और एक दिन क्या हुआ, उनके भाई जो उत्तम थे, सुरुचि के पुत्र, वो जंगल में जा रहे थे और किसी ने, यक्षों ने उनको मार दिया। तो ये जब खबर ध्रुव महाराज को मिली कि यक्षों ने उनके भाई को, तो यो एकदम पूरा क्रोधित हो गए और अलकापुरी चले गए कि मेरे भाई को कौन मारा, छोड़ूंगा नहीं। और उधर 1,30,000 यक्ष लोग थे, करीबन 1.5 लाख यक्षों को मारने लगे। तो फिर वहां पर स्वयंभू मनु आए, बोले भाई देखिए आप बहुत अच्छी सेवा करें, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि, स्वयंभू मनु को समझाया कि आप सेवा, आपको भाई मर गया ठीक है, क्रोधित होना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इतना आपका क्रोध, ज्यादा क्रोध हो गया। एक आदमी ने, एक यक्ष ने मारा, उसके लिए पूरा 1,30,000 यक्षों को मार देंगे। तो ध्रुव महाराज को समझाया देखिए भगवान किसी से भी हम द्वेष करेंगे उसको पसंद नहीं। भगवान सभी से प्रेम करते हो। जो भक्त बहुत विनम्र होते हैं, सहनशील होते हैं, भगवान को बहुत प्रिय हो जाते हैं। इस प्रकार से ध्रुव को जब उन्होंने ज्ञान दिया, देखो तुम इनको मार दोगे, इन्होंने तो कोई गलती नहीं की, फिर भी तुम इनको मारोगे तो तुम गलत करो। जो गलती की उसको पिटाई दे सकते, लेकिन इसमें कोई गलती नहीं की उसके, उनको भी आप मार दोगे ना। एक आदमी ने किसी को गोली मार दी, उसके कारण पूरा गांव को सजा मिलेगी। तो उन्होंने समझा। दूसरा है कि देखिए यक्ष लोग कुबेर जी के आदमी, कुबेर जी शिव जी के बहुत बड़े भक्त, कुबेर जी हरि कथा सुनते रहते, शिव जी भी सुनते रहते। तो अगर तुमने ऐसा किया तो कुबेर जी को क्या होगा, गुस्सा। कुबेर जी के हिसाब से तुमको वो तकलीफ हो सकती है, इसलिए आप क्या करो, ये मारा पीटी बंद करो। तो ध्रुव की आंख खुल गई। देखिए तो भगवान का दर्शन करके आए थे, बहुत बड़े भक्त थे, फिर भी उनकी आंख तुरंत। इसलिए जीवन में हमेशा भक्तों का एक संग बनाना चाहिए, कम्युनिटी। उससे क्या होगा, कभी कभी हमसे कुछ गलती हो जाएगी, फिर भी भक्त हमें बचा सकते। समझ रहे हैं? तो कभी कभी हमसे गलती हो सकती है, हम माया में जा सकते हैं, हम कभी कोई जॉब में जाए चले जाए, क्योंकि परिवार में आदमी जाए चला जाता है। तो क्या होगा, जब हम भक्तों संग करते हैं तो हमें लगता है अच्छा अच्छा, माँ भक्त लोग हमें बहुत माया से बाहर निकाल देते। तो इसलिए जीवन में भक्तों का संग करना बहुत जरूरी है।
देखिए अर्जुन भगवान का संग कर लिया तो बच गया, लेकिन मान लीजिए हमारे जीवन में तो भगवान ने डायरेक्टली नहीं आ रखे रथ पे चढ़वा रखे, तो भक्तों के थ्रू आते हैं। इसलिए जीवन में कुछ भी समस्या हो, भक्तों का शरण लेनी चाहिए। जैसे एक बार एक अच्छे भक्त थे, मंदिर में रहते थे, तो भक्तिदान सरस्वती वहाँ पर जब गए, टेम्पल इनॉग्रेशन की बात थी, सब लोग बिजी थे, 2 महीने से एकदम टेम्पल को क्या करना था, इनॉग्रेट करना था। तो भक्तिदान सरस्वती सब भक्त लोग बिजी थे, तो जब मिलने के लिए गए इनॉग्रेशन के लिए, तो उन्होंने बोला अरे पिछली बार मैं आया था तो एक ब्रह्मचारी था इधर, वो भक्त किधर गया? तो सब लोग चुप हो गए, क्योंकि वो भक्त ने कुछ बदमाशी की थी, उसको निकाल दिया गया। तो कोई कुछ बोल नहीं रहा है। तो भक्तिदान सरस्वती को मुझे बताया कि उसने गलत किया था, इसलिए को वो थोड़ा सा, तो भक्त ने इतनी बड़ी गलती नहीं किया था, उसको निकाला जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ी गलती किया था, मानते हैं। और भक्तिदान सरस्वती बोले जब तक वो नहीं आएगा तब तक मंदिर नहीं खोलूंगा। बोला एक भक्त को बनाने के लिए 200 गैलन खून लगता है। फिर वो बोले भाई कहाँ से खोजे, फिर मंदिर नहीं खुलेगा, गेस्ट आ गए, क्या करें नहीं करें, तो प्रार्थना करें भगवान कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। तब फिर जब भगवान से प्रार्थना करने लगे, तब फिर किसी को याद आया कि उसको घड़ी बनाना था, तो सब घड़ियों की दुकान में चेक किया, कोई आदमी आया क्या कुछ दिनों पहले? तो बोले हमारे यहाँ तो नहीं, बहुत जगह एक दुकान में बोला हाँ एक नया आदमी आया है कुछ दिन पहले, एक लड़का। जाके वो अंदर में देखे घड़ी रिपेयर करते एक आदमी, वो कौन थे? वही भक्त। बोले अरे पता है आपको गुरुजी याद करे? बोले क्या? उसने सुना गुरुजी मुझे याद करे, मैं तो बहुत पतित हूँ, मैं तो सही से मंदिर का नियम पालन नहीं कर सकता। बोले कि जब तक आप नहीं आएंगे तब तक वो टेम्पल ओपनिंग नहीं करेंगे। वो रोने लगा बेचारा कि मैं तो पापी हूँ और इतना मुझे गुरुजी प्रेम दे रहे हो। उसने अपना रो के वो एकदम परेशान कि भाई मैं कैसे मतलब। फिर उसके बाद वो भक्ति चरण में पड़ जाते हैं कि मुझसे गलती हुई गुरुजी, नहीं नहीं तुम बहुत अच्छे हो। उन्होंने आलिंगन कर लिया उसको, और इस प्रकार से फिर वो इतने बड़े भक्त बन गए कि पूरे जीवन भर उन्होंने सेवा की। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, तो जीवन में भक्तों को जिस प्रकार से अर्जुन भगवान के निकट रहता था उसके कारण बच गया, ऐसे भक्तों को हमेशा अपने भक्तों दूसरे भक्तों की सेवा करनी चाहिए, उनसे अच्छा रिश्ता बनाना चाहिए, ताकि कल हम कुछ संकट में हो तो दूसरे भक्त लोग हमें मिलके। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो भक्त, पहले वैदिक सभ्यता में ब्राह्मण लोग घुमा करते थे, शुद्ध ब्राह्मण शुद्ध वैष्णव सबको ज्ञान दिया करते। लेकिन बहुत दुर्भाग्यशाली लोग हैं जो जब वैष्णव लोग ज्ञान देते तो उसको सीरियसली लेते। जैसे एक वेद राजा था, वो भी गलती कर रहा था, वो अपने आप को ईश्वर समझने लगा, और जब लोग कृष्ण का नाम पूजा करते थे बोलते थे मैं ही कृष्ण हूँ, मैं राजा हूँ, मेरे बॉडी में सब देवता है। तो इस प्रकार से वो गलत इस्तेमाल करने लगा चीज़ों का। तो फिर ब्राह्मण लोग उसको समझाने के लिए गए, भाई वेद देखो तुम ये गलत कर, तो वेद उन लोग को मार देता है। तो तुम लोग ज़्यादा बोलेगा मैं राजा हूँ, तुम लोग क्या है, तुम लोग पतिव्रता स्त्री की तरह नहीं है, तुम लोग वैश्या के समान है, अपने पति को छोड़ के राजा को छोड़ के कहीं और मन लगाने बोल रहे हो, ये वो। तो फिर उसका नाश हो गया। तो जीवन में जो भक्तों का संग करेगा उसका उद्धार हो जाता है, और जो भक्तों का संग नहीं करता तो उसे जब जीवन में माया आती है तो बेचारा कमजोर होकर पड़ मर जाए। इसलिए भक्तों का संग करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा बोलो जी। हाँ माता जी बोलिए। दंडक प्रणाम। तो जी मेरा प्रश्न था कि जैसे ये प्रश्न मेरी माँ का है, तो बोल रही थी कि
अभी जैसे मेरे बाबा चल रहे थे तो वो एकादशी करती थी, तो अभी एकादशी मतलब सबको बोल रहा है कि आपका पति एकादशी के दिन मर गया है तो आप एकादशी नहीं करें। मेरा माँ का कहना था कि क्या हम एकादशी करें या छोड़ दें। हमने तो बोला कि नहीं, एकादशी आप करिए, किसी का बात मत सुनिए। तो प्रभु जी आप बोल दीजिएगा कि माँ अभी सुनती है भगवत गीता, तो वो तो प्रश्न कर सकती है, इसीलिए हम शुरू कर रहे हैं। तो पहले पूछना चाहिए आपको माँ से या जो भी है कि भाई क्यों नहीं करना चाहिए। पति एकादशी के दिन गुजर गया तो एकादशी नहीं करे। हाँ ये तो फिर उसी प्रकार से हो गया। मान लीजिए कोई एकादशी के दिन या कोई मान लीजिए कोई आदमी प्रसाद खा के मर गया तो प्रसाद खाना बंद कर दे। समझ रहे हैं? ये कौन सा नियम है? अपना मन से जो नियम, कहाँ का नियम, कौन से शास्त्र में दिया हुआ है कि एकादशी को पति गुजर गया तो एकादशी नहीं करेंगे? ये बात हम बोले थे प्रभु जी कि अच्छा है ना, एकादशी का आपका पति चल गए, भगवत धाम गए, तो आप एकादशी करना क्यों छोड़िए, एकादशी आप करिए, लोगों का बात पे ध्यान मत दीजिए, आप अपना एकादशी करिए। हाँ वो तो ठीक है, मैं आपको वही बोल रहा हूँ, उनसे पूछिए कि क्यों नहीं करे। लोग बोल रहा है तो लोग से पूछिए क्यों नहीं करे, क्या दिक्कत है, कहाँ दिया हुआ नहीं करना। समझ रहे हैं? कोई मान लीजिए माला करते, कोई माला किए थे तब मर गया तो माला नहीं करे, है ना? गजब पागलपन जैसी बात। यही बात प्रभु जी हम भी बोले थे कि लोगों का बात का ध्यान मत दीजिए, आप चुपचाप एकादशी कीजिए। नहीं, लोगों का बात का ध्यान नहीं देना, लोगों से पूछना है कि क्यों नहीं करे, क्या दिक्कत है तुमको भाई। समझ रहे हैं? दिक्कत क्या है समझ में नहीं आता। तो कोई कुछ भी बोल देगा वही फॉलो करे। तो माता जी को बोलिए कि एकादशी क्यों करते, पहले ये पता करना पड़े। एकादशी हम लोग इसलिए नहीं करते कि हमें कुछ पुण्य मिलेगा, एकादशी करते हैं ताकि भगवान प्रसन्न हो। तो कर्म कांड में कभी कभी कुछ नियम होते हैं, जैसे कोई अगर मान लीजिए चरणामृत पीता है और थोड़ी सी एक बूंद गिर जाती है तो उसको बहुत जन्मों तक पाप लगता है। लेकिन कोई भक्त बेचारा चरणामृत भगवान की प्रसन्नता के लिए पी रहा है तो गलती से गिर जाएगा तो उसको पाप नहीं। तो कर्मकांड के बहुत सारे नियम है, ये नियम सही है भी कि नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन हमें समझना चाहिए कि हम जो भी रीति रिवाज कर रहे हैं ये भगवान की प्रसन्नता के लिए कर। तो भक्तों को घबराने की बात नहीं। अगर मान लीजिए कुछ रीति रिवाज करने से अगर हमें नरक भी जाना पड़े मान लीजिए, तो हमें घबराहट नहीं, क्योंकि कृष्ण को पसंद कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एकादशी का पारण करना होता है, तो शास्त्रों के अनुसार पारण नहीं करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। लेकिन कोई भक्त है अगर वो पारण नहीं कर पाया तो उसको कोई दिक्कत, जो पारण से कुछ मांग ही नहीं रहा है कृष्ण से, वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए एकादशी करा है। तो ऐसे भक्तों के लिए वो पारण करे तो भी अच्छी बात है। भक्त लोग करते पारण, लेकिन नहीं भी करे तो ऐसा नहीं कुछ नुकसान हो जाएगा। अम्बरीश महाराज ने पारण किया था क्योंकि उनको पूरा समाज का कल्याण करना था, और नहीं भी करते तो कोई ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी ना। इसीलिए उनको बोल सकते हैं कि वो निष्फिक्र होकर एकादशी करे, कोई इसमें भय की बात नहीं है। अच्छे से एकादशी करे और उस दिन ज्यादा जप करे, इससे उनके पति को भी लाभ होगा, उनको भी लाभ होगा। और एकादशी नहीं करेंगे तो फिर उनको बहुत सारे पाप लगे। और कुछ भी पूछना चाहिए भाई, कहाँ दिया हुआ है शास्त्र में, कौन से शास्त्र में दिया हुआ है कि एकादशी नहीं करनी, पति मर गया एकादशी के दिन। तो मैं तो प्रभु जी पंडित जी जब आए थे उनका श्राद्ध हो रहा था, तो पंडित जी आए तो बोले कि देखिए एकादशी साल में 5 ही करना चाहिए। तो हम बोले कि 5 ही क्यों करना चाहिए पंडित जी? तो पंडित जी बोले कि देखिए हम तो 5 ही करते हैं, तो हम बोले कि 5 ही क्यों करना चाहिए बताइए। तो बोले कि देखिए पूरा एकादशी अगर 24 एकादशी अगर करते हैं तो कहा जाता है कि वो आदमी डाइन हो जाता है। क्या हो तो हम जाता बोले है? कि क्या हो जाता है? कि वो डाइन हो जाता है, मतलब जो बोलेगा वो हो जाएगा। तो हम बोले कि हम तो 2-3 साल से 24 एकादशी करते हैं और एक साल तो हम 26 एकादशी किए थे, तो मान लीजिए पंडित जी हम आपको अगर कुछ बोलते हैं तब हो जाएगा। तो पंडित जी बहुत दम तोड़ गए, एकदम ऐसे पीछा रहे। तो
बोल रहे थे अरे माता जी हम ही बाबा जी आपको जीते थे, हमको क्या बोल रहे हैं। हमने कि मान लीजिए अगर हम कुछ बोलते हैं तो आपको कुछ हो जाएगा। तो पंडित जी डर गए थे, बाप रे बाप ये तो 24 साल की करती है, कुछ बोलेगी तो हो जाएगा। तो हम बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, एकादशी हम लोग करते हैं भगवान के खुशी के लिए। जब हम एकादशी करते हैं तो भगवान का नजदीक आते हैं। तो इसी बात के लिए हमने कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो पंडित जी भी चौंक से गए। तो जो नहीं जानता है वो तो बोलेगा ही। और जो जहाँ वो तो सही, पंडित जी ठीक बोल रहे। देखिए अगर कोई 12 साल तक सही से जप करता है सुबह उठ के रोज, तो उसके अंदर सिद्धि आ जाती है, वाक शक्ति। वो जो बोलेगा यूजुअली सही हो जाए। तो ये तो अच्छी बात है ना भाई। अगर हम भक्त बन जाएं, हम में बोलने में शक्ति आ जाए, तो हम सबको बोलेंगे भाई कृष्ण की मति हो, आपको कृष्ण प्रेम मिल जाए तो बढ़िया, सबको कृष्ण प्रेम मिलेगा। ये बुरा क्या है। जैसे बंगाल में बहुत लोग है ना, यहाँ वैसे तुलसी लगा के आते थे यहाँ, तो मैं डांटता था अरे तुलसी लगा के क्यों आते। बोलता नहीं पो जी हम लोग तो मांस मछली खाते हैं, इसीलिए तुलसी पूरा तिलक कैसे ग्रहण करें। हम बोले आप लोग तो मांस मछली खाते हैं तो आप लोग कल से कंपनी में मत जाइए, समझ रहे हैं, जॉब भी क्यों करते हैं, क्योंकि आप तो मांस मछली खाते हैं। तो तिलक नहीं लगाने के लायक है तो फिर जॉब भी मत कीजिए, फिर माला भी मत कीजिए। तो सब कुछ करेंगे बट क्या करेंगे, वही कास्ट वाला झंडा लगाए थे ना कि नहीं हम तो एक कास्ट के हैं, दूसरे कास्ट में कैसे शादी करें। हाँ, और दूसरे कास्ट के आदमी से इलाज करवाएंगे, दूसरे कास्ट के आदमी से स्कूल में जाएंगे, ये नहीं देखेंगे टीचर मुस्लिम है हिंदू है क्या है, दूसरा कास्ट का है क्या है। उस टीचर से पढ़ाई करेंगे, उस टीचर डॉक्टर से इलाज करवाएंगे, प्लम्बर कोई ये कास्ट का है उससे काम करवाएंगे, मेटर से काम कर, सब कुछ के लिए कास्ट नहीं लगता। बट हमको जब शादी तो कास्ट। तो एक प्रकार से हम लोग अपना समाज को बर्बाद कर रहे, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से अंधविश्वास से ऊपर उठना चाहिए। ठीक है, भगवान जो बोलते हैं इसीलिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, जो गुरु वैष्णव बोले करना चाहिए, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। और अगर डायन बनना पड़ेगा तो कोई बात नहीं, हम डायन बनेंगे। हमको एकादशी नहीं करने वाले मनुष्य से बढ़िया है कि हम एकादशी करके डायन। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न है? दंडवत प्रणाम। बोलिए। बोल रहे प्रभु जी कि जो एकादशी के दिन जो जैसे कोई भक्त नहीं है और एकादशी के दिन गुजर जाते हैं तो क्या वो रोज धाम जाते हैं? जरूरी नहीं। एकादशी की तिथि मर गया लेकिन भक्त नहीं है तो जरूरी नहीं भगवत धाम जाएगा, समझ रहे। पुण्य तिथि का प्रभाव पड़ता है, लेकिन मान लीजिए कोई केवल एकादशी होने से नहीं होता है, समझ रहे हैं। तो एकादशी के साथ साथ उसको और भी चीजें होती हैं। भगवान गीता में बोलते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेव, क्योंकि मेरा स्मरण कर रहा है तब जाके वो भगवत धाम जा सकता। तो कोई मान लीजिए एकादशी के दिन ही गुजरा, बहुत लोग एकादशी के दिन गुजरे, लेकिन अगर भगवत भजन नहीं कर रहा है तो हो सकता नहीं जाएगा। लेकिन जैसे माता जी के पिताजी गुजरे थे अभी, वो एकादशी के दिन गुजरे, लेकिन उनके लिए गीता का पाठ हो रहा था, समझ रहे, उनके लिए भजन हो रहा था, और मोक्षदा एकादशी के दिन गुजरे। तो ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ थोड़ा पुण्य तिथि है। जिस प्रकार से मान लीजिए कोई लड़का है कोई रेनॉल्ड्स पेन से लिखता है, तो ऐसा नहीं कि रेनॉल्ड्स पेन से लिखने वाले सब लोग क्लास में टॉप करें। या कोई आईआईटी में चला गया तो ऐसा नहीं कि सब उसका बड़ा जॉब ही होगा, जरूरी नहीं। आईआईटी में जाना ठीक है, एक क्वालिफिकेशन आईआईटी में जो जाते हैं यूजुअली उनका अच्छा जॉब हो जाता है, लेकिन जरूरी है कि जो सब आईआईटी में गए सबका अच्छा जॉब। आईआईटी में जाने के बाद भी वो सही से इस्तेमाल नहीं करेगा उस चीज़ को, तो हो सकता है उसको वहाँ पर भी जाके वो सुसाइड कर ले। तो इसे एकादशी की तिथि महत्वपूर्ण है, लेकिन वो ऑल इन ऑल नहीं है कि आप एकादशी के दिन कोई भी कुछ भी करते हुए एकादशी के दिन मरेगा तो उसको लाभ हो। और यूजुअली भगवान बहुत बार एकादशी के दिन गति नहीं देंगे उसको। जैसे एक आदमी वृंदावन में मरना चाह रहा था, तो वृंदावन में मरेगा तो यूजुअली उसको भगवत गति मिलती है। लेकिन जब भगवान रामचंद्र आए थे तो सबको अपने धाम ले गए, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जिनको
वो भगवान से ईर्ष्या करते तो उनको इस जगत में रहना पड़ा, लेकिन साधारण सबको ले जाया जाता। वैसे साधारण धाम में कोई गुजरता है तो जैसे दिया हुआ है, तो धाम में आने के पहले ही क्या होगा, उसको आने नहीं दिया जाएगा। बोलता वो एक बार एक व्यक्ति सुन लिया वृंदावन में मरने से भगवत धाम चले गया, तो वृंदावन चले गए मरते समय। उनको हार्ट अटैक आ गया तो सोचे मर जाएंगे, एक महीने तो वृंदावन चले गए और बोले मरेंगे यहीं पर मर जाए, लेकिन 6 महीने मरे ही नहीं और स्वास्थ्य अच्छा हो गया। तो बोले अच्छा अभी स्वास्थ्य अच्छा हो गया, तो फिर वापिस चले गए कहाँ, दिल्ली। और फिर जैसे दिल्ली पहुंचे वैसे मर गए। तो भगवान को कोई धोखा नहीं दे सकता। तो हम लोग जीवन भर भजन करेंगे अच्छे से तो कोई भी तिथि में मरे फर्क नहीं पड़ता। भगवान 8वें अध्याय में बोलते हैं, 8वें अध्याय के अंतिम श्लोकों में कि मेरे भक्तों के लिए ये सब चीज का फर्क नहीं पड़ता, एकादशी के दिन मरे या वो अमावस्या के दिन मरे, कभी भी मरे, मेरा भक्त भगवत धाम आए। समझ रहे हैं? उसको दिन काल कैसी इस अवस्था में बीमारी से मरा, कैसे मरा, भगवत धाम। हमारे बहुत सारे भक्तों का एक्सीडेंट हो जाता है, प्लेन क्रैश में मरे, क्यों, भगवत धाम गए भक्ति के। समझ में आया आपको संगीता? समझ में आया आपको? ओके, और किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा प्रश्न है कि जैसे कोई भी जैसे गुजर जाता है तो वो जो काम क्रिया का दिन रहता है 12 से 13 दिन तक, उस बीच में क्या पूजा पाठ नहीं करना चाहिए? तो जब 12 दिन का छूतक लग जाता है, ठीक है जी, तो उस समय गरुड़ पुराण के अनुसार आदमी को, चूंकि आदमी शरीर के स्तर पे बहुत आसक्त होता है, ठीक है, मान लीजिए कोई आदमी जिससे बहुत आसक्ति होती है वो गुजर जाता है, तो फिर आदमी को उसकी याद आती रहती है। जैसे कुछ दिनों पहले मैं बिहार में एक व्यक्ति गुजर गए थे, तो उनके यहाँ गया तो वो आदमी का 12 दिन होने के बाद भी उसकी जो साली थी बोल रही मैं जी आई तो बहुत अच्छे थे और रोने लग रही थी, मतलब। तो ऐसे ही आदमी भूल नहीं पाता है बहुत आसक्त होने के कारण। तो भूल नहीं पाता है तो उसको मान लीजिए कोई बच्चा गुजर गया कुछ, तो उसको रोने लगेगा एकाएक, उसको ध्यान नहीं रहेगा कहाँ पर है, गिर जाएगा, पड़ जाएगा। तो इसीलिए शास्त्र बोलते हैं कि ऐसी अवस्था में आदमी को पूजा नहीं करनी चाहिए, उसकी मन की अशुद्धि हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपका मन कोई डिस्टर्ब्ड है, किसी ने कुछ बोल दिया, तो उस समय बुलाया था भाई नहा धो के सही मन से भगवान के मंदिर में जाओ। अगर मान लीजिए आपके मन में किसी को द्वेष है, मन उसको मन कर चाकू भोग दे, मंदिर में जाए, फिर आप कोई भक्त का अपराध कर दे, तो ऐसी अवस्था में कोई मंदिर जाता है, मान लीजिए भगवान की आरती चल रही है, वो खड़ा नहीं हुआ, भगवान को प्रणाम नहीं किया, या कोई आरती लाया उसको ध्यान नहीं दिया, कोई प्रसाद दिया नहीं लिया, मतलब तो अपराध हो जा सकता है। तो इसलिए उनको बोला जाता है कि ऐसी अवस्था में आप 12 दिन तक छूतक रहता है। समझ रहे हैं? उसमें भी अपने परिवार वालों को ज्यादा छूतक रहता है, दूसरे परिवार वाले में कम छूतक। तो इस प्रकार से आपको जो लोग बाहर के रिलेटिव होते हैं वो लोग एक दिन में छूतक हो जाता है। वो लोग जो बस दात क्रिया में जाते हैं तभी तक वो लोग को छूतक रहता है, उसके बाद आके वो लोग फिर खा सकते जो करना पूजा कर सकते। लेकिन वैष्णवों के लिए, चूंकि वैष्णव लोग जानते हैं कि हम लोग भगवान के अंश हैं, हम लोग भगवान के दास हैं, उनके लिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वैष्णव हम लोग तो जानते हो सही नहीं, आत्मा कहीं ना कहीं है, तो हमें तो कोई इतना शौक नहीं होता। तो वैष्णव लोग क्या करते, कोई गुजर जाता है तो ज्यादा भजन करते, तो हमको पता है कि भाई उसकी आत्मा, तो जैसे मैं एक बार एक भक्त के पिताजी गुजर गया तो सब लोग रो रहे थे। बोला अरे बाबा रो क्यों रहे, आपके रोने से कुछ लाभ होगा क्या? गरुड़ पुराण बोलता है 10,000 साल भी रोएंगे तभी वो वापस नहीं आएगा। तो उसकी लाश के आसपास रो रहे थे, तो मैं डांटा कि भाई आपके रोने तो ना दिन वो जीवित होकर आ जाएंगे, और आप रोएंगे तो गरुड़ पुराण में दिया हुआ है कि आपके जो आंसू हैं वो उसको मलमूत्र के रूप में वहां पर उसको पीड़ित करेंगे। तो इसीलिए ज्यादा रोना अच्छा नहीं। उस समय हमें क्या करना चाहिए, अगर सचमुच उनका भला करना चाहते हैं तो उनकी आत्मा तो कहीं और गई है, तो हम अभी भजन करेंगे तो उनकी आत्मा को तो लाभ होगा ही, और उनकी आत्मा को अच्छी गति मिलेगी, नरक जाने वाले, लेकिन भजन करेंगे तो हो सकता है ऊपर गति मिल जाए। तो इसलिए हाँ, जो लोग शरीर के स्तर पे हैं वो लोग के लिए नियम होते हैं, मंदिर नहीं जाना होता, लेकिन भक्तों के लिए समय ठीक है, समाज का नियम है, तो बहुत बार
आपके परिवार में कोई गुजर गया तो आप मंदिर मत जाइए, लेकिन आप भजन कर सकते हैं। उसमें भी भागवत विधि और पंचरात्रिक विधि होती है। तो भागवत विधि में भगवान आत्मा से भगवान की सेवा होती है, भगवान के बारे में कथा सुनना, भगवान के बारे में बोलना, भगवान का नाम लेना। तो भागवत विधि हमेशा कर सकते हैं। जब स्त्रियों का मान लीजिए मानसिक पीरियड होता है, उस समय भी आदमी माला कर सकता है। लेकिन जो पंचरात्रि विधि होती है, जिसमें क्या बोलते हैं, भगवान को प्रदीप दिखाया जाता है, दीप दिखाया जाता है, भोग लगाया जाता है, वो पंचरात्रि विधि के लिए नियम कानून ज़्यादा होते हैं। नहा धो के ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप आरती बिना नहाए भी कर दें, या जब पीरियड होता है उसमें आरती नहीं कर सकते, लेकिन आप माला जप कर सकते। तो वैसे ही छूतक लग जाता है अगर भक्तों के घर में, तो अगर वो बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, मंदिर के ब्रह्मचारी लोग हैं, वो लोग तो पूरा सेवा कर सकते हैं, उनके लिए कोई नियम कानून नहीं, वो भजन कर सकते, भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए कोई नियम। जो नॉर्मल घर में रहते हैं और सीरियस भक्त हैं, उनके लिए भी नियम नहीं, वो अपनी ड्यूटीज को भी भोग लगा सकते हैं। अरे भाई, भगवान को भूखा क्यों रखेंगे, समझ रहे। तीसरे स्तर पे जो थोड़े से नए भक्त हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, माला जप कर सकते हैं, भागवत गीता पढ़ सकते, गरुड़ पुराण पढ़ सकते हैं, और लेकिन वो पंचरात्रिक नियम के कारण विग्रह की सेवा किसी और को दे दी। और जो एकदम ही भक्त नहीं है, वो लोग के लिए सब नियम पालन है कि मंदिर मत जाइए, पूजा पाठ कुछ मत कीजिए। ठीक है जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न है? दंडवत प्रणाम। रुको रुको, इको क्यों हो रहा है? हाँ बोलिए, अब बोलिए। हाँ हाँ, हमारे ससुर अक्षय तृतीया के दिन गुजर गए। अच्छा, तो कुछ लोग, हाँ 4-5 साल पहले, हाँ 4-5 साल पहले, तो कुछ लोग कहते हैं कि उस दिन कोई शुभ कार्य नहीं करना। शुभ कार्य करने का दिन होता है वो अक्षय तृतीया, वो तो अच्छा दिन होता है। उस दिन भगवान की चंदन यात्रा चालू होती है, तो बहुत अच्छा दिन होता है। उस दिन तो शुभ कार्य करना होता है, जिस दिन सोना खरीदते हैं लोग, तो भक्त लोग उस समय कोई मंदिर का निर्माण चालू करते हैं। उस दिन कुछ भी बढ़ता है तो अक्षय होता है। ये पंडित लोग पूरा तोड़ के रखे समाज को, बुद्धि किसी को है नहीं, और बोल देगा अपना मन मर गया तो मत करो। तो इसका क्या लॉजिक है? कहीं शास्त्र में सब कुछ नहीं। हम लोग अपना भागवत विधि को पालन करते हैं। हम लोग उस दिन अपना जब कुछ नया प्रचार चालू करते हैं, हम लोग अपनी भक्ति को चालू करते हैं। उस दिन से भगवान का चंदन यात्रा चालू होती है। तो ये पंडित लोग बोलते हैं, उसका कोई मतलब, कोई बोलेंगे पता नहीं मन पंडित लोग, कहीं शास्त्रों में ऐसा कुछ उल्लेख नहीं। ठीक है, ठीक है निशा माता जी, ठीक है। हरे कृष्णा, यहीं पर विराम करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। जो भगवद गीता की यस्य प्रसादो भगवत् प्रसादो, यस्य प्रसादो नगति कुतोऽपि, ध्यायास्तु वास्तस्य यशस्ति सन्द, वन्दे गुरो श्री